आईसीपी कॉइन। आईसीपी कॉइन में हमें एक बहुत ही बड़ा पंप देखने को मिल सकता है और इसकी प्राइस काफी ऊपर तक जा सकती है। अगर आप आईसीपी कॉइन को बाय करोगे और थोड़ा भी होल्ड करोगे तो ये बहुत ही कम टाइम में आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। बहुत ही कम टाइम में मतलब कि फिलहाल जो आईसीपी की प्राइस है वो काफी जो है ना हमें डिप में मिल रही है। आईसीपी अब काफी लो प्राइस पर चल रहा है। अगर आप इसी बाई करोगे तो मैं कह सकता हूं कि बहुत ही कम टाइम में आपको आईसीपी कॉइन अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है और आपको आपका अमाउंट 2-3x तक जो है ना इजिली कर सकता है आने वाले टाइम में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो इसलिए हम आईसीपी कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम आईसीपी कॉइन की प्रेडिक्शन करने वाली है कि आपको आईसीपी कॉइन को कहां पर बाई करना चाहिए और इसकी प्राइस किस हिसाब से जा सकती है, कौन से सपोर्ट कौन से रेजिस्टेंस इसको पेश कर सकता है आईसीपी कॉइन। तो सारी चीजें हम कवर करने वाले इस वीडियो में। तो मैंने आईसीपी का चार्ट जो है ना ओपन कर लिया है और आप जो है ना क्लियरली देख पा रहे हो। तो आईसीपी कॉइन यहां पर इसको जब भी ये ऊपर जाता है तो ये वाला पॉइंट है $56। यहां से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। काफी बार जो है इसने कोशिश की, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर, मगर यहां पर एक तगड़ा जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो फिबोनाची का 0.38 वाला जो गोल्डन रेशो है वो है। सही है। तो ये वाला जो पॉइंट है मैं आपको प्राइस दिखाता हूं, मैं आपको प्राइस लगाता हूं। यहाँ पर आपको सारी चीजें मैंने अपना चार्ट जो है ना काफी क्लियर किया है। सही है। ऐसा नहीं कि मैं अपना चार्ट जो है ना काफी एडवांस तरीके से अपना चार्ट जो है ना बनाऊं और आपको समझ में नहीं। तो मैंने इजी चार्ट बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए। और यहाँ पर जो 56 वाला लेवल है इसको तोड़ना आईसीपी के लिए काफी मुश्किल है। सही है। तो अगर ये इस पॉइंट को तोड़ता है तो इसके बाद जो है ना दूसरा जो लेवल है 68 तक जो है ना ये इजिली जा सकता है। सही है। ये वाला जो पॉइंट है इसके बाद हमें जब ये वाला 56 वाला लेवल अगर ये तोड़ेगा तो इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इजिली ये 68 तक जो है ना जा सकता है। अगर इसको भी तोड़ता है तो अपने ऑल टाइम हाई नहीं, इसका जो रिसेंट हाई था वो $86 वाला, इसको भी तोड़कर $100 को इजिली टच कर सकता है। और इसका ऑल टाइम हाई काफी ऊपर है, 2800 के करीबन आईसीपी का जो है ना ऑल टाइम हाई है। और अब हम बात करते हैं कि आईसीपी को कहां पर बाई करना चाहिए। सही है। आपको वीडियो को काफी बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। सही है। तो मैं आपको सारे पॉइंट्स बता दूं कि आपको आईसीपी को किस किस पॉइंट्स पर बाई करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है और यहाँ से जो है ना बार बार रिजेक्ट हो रहा है और नीचे की तरफ जो है ना ये एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो आईसीपी में सबसे पहले हमारी एंट्री होगी, वो होगी सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसका जो आईसीपी का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है $40। सही है। तो आपको बाइंग करनी है $40 पर। पहली एंट्री हमारी होगी आईसीपी में $40 पर। सही है। $40 आपको ये याद रखना है, $40। दूसरी एंट्री आपको कहां पर लेनी है, क्योंकि मार्केट इस हिसाब से मूवमेंट करता है। अगर ये 40 वाला इसको ब्रेक करता है तो इजिली जो है ना ये हमारी दूसरी जो एंट्री है, हम एक जगह पर एंट्री नहीं लेंगे। मैं आपको प्रोफेशनल तरीका बताऊंगा ट्रेडिंग करने का। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि यार मुझे लगता है कि 40 से नीचे ये नहीं जाएगा या तो 37 से नीचे नहीं जाएगा, मगर मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपको सारा अमाउंट यहां पर डालना है, आपको किस हिसाब से बाइंग करनी है। आप जो है ना ये देख लो। सही है। हमारा जो मैं दूसरा पॉइंट आपको पहले दिखाता हूं 37.4। अब आपको करना क्या है, अपना जो 50% अमाउंट है जो आप आईसीपी में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आपको सारा अमाउंट 40 पर नहीं डालना है, सारा अमाउंट 37 पर भी नहीं डालना है। सही है। अगर 40 तक आता है अपना जो सारा अमाउंट अगर आप डालोगे, अगर नीचे आता है तो आपको जो है प्रॉब्लम होगी, आप लॉस में होंगे। मगर आपको करना क्या है, आपको 50% अमाउंट आपको 40 पर डालना है। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है अगर मार्केट थोड़ा नीचे आता है, क्योंकि बिटकॉइन का भी जो है ना 58,000 का जो सपोर्ट था वो बिटकॉइन ने ब्रेक कर लिया है। तो मार्केट थोड़ा नीचे भी आ सकता है। तो आपको पॉइंट्स पर एंट्री, एक जगह पर एंट्री नहीं लेनी है। तो हमारी दूसरी पॉइंट है 37.5, ये वाला 37.49 मतलब 37.5। सही है। तो इन दोनों पॉइंट्स में आपको 50% अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स में बाइंग करोगे और थोड़ा भी होल्ड करोगे तो मैं कह सकता हूं कि इजिली अगर मार्केट में थोड़ा भी बिटकॉइन थोड़ा भी ऊपर जाता है और आल्ट्स कॉइन थोड़े ऊपर जो है ना बढ़ने लगती है, ये जो
संडे का दिन होता है ना, ये इसमें मार्केट जो है ना, इसमें वॉल्यूम काफ़ी कम होता है, तो इस वजह से अभी मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा है। सही है, जो वीकेंड्स होती है, सही है, इसमें मार्केट में वॉल्यूम कम होता है, अब सारा मार्केट थोड़ा नीचे आता है, तो घबराने की बात नहीं है। आपको आईसीपी को इस दोनों पॉइंट्स में बाइंग करनी है, आईसीपी में, और उसके बाद में हमारे जो पहला टारगेट होगा आईसीपी में वो होगा 56.3। ये वाला पॉइंट आईसीपी या तक इजीली जा सकता है, अगर 40 या 40 या 37 तक आता है, अगर आप बाइंग करोगे तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये येलो वाला, इसको ये अगर ब्रेक करेगा तो डायरेक्टली जो है ना इजीली, अगर मार्केट में थोड़ा भी ऊपर मार्केट जाएगा तो 56 तक जो है ना आईसीपी इजीली जा सकता है, और उसके बाद ये इसके लिए थोड़ा मुश्किल सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा ब्रेक करना। अगर इनको ब्रेक करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 68 तक जो है ना ये इजीली जा सकता है। सही है, 68 तक अगर उसको भी मार्केट में वॉल्यूम आता है और लोग आईसीपी कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद अगर मार्केट सही से जाता है तो उसके बाद हम इसका ऑल टाइम हाई जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उससे भी काफी ऊपर जो है ना प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम सेंट कॉइन की बात करें, और भी बहुत सारे कॉइन है जो काफी ऊपर, सेंट कॉइन जब 0.5 पर था तभी हमने आपको बताया था कि आप बाय करो, मेरा दूसरा जो चैनल था अभी बंद हो गया है। सही है, उसमें हमारी जो एंट्री थी वो 0.57, यहां पर हम ट्रेडिंग कर रहे थे सेंट में। तो सोचो कितना ऊपर चल रहा है, कितना ऊपर। अगर हम कैलकुलेट करें, अगर 0.5 से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां तक 700% तक जो है ना सेंट कॉइन ऊपर चल रहा है। सही है, तो इसी हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आईसीपी भी काफी ऊपर तक जा सकता है। $100 इसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप 40 पर एंट्री लोगे, अगर 80 तक जाता है तो आपका अमाउंट जो है ना इजीली डबल कर सकता है, और हम इससे और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये काफी ऊपर तक जो है ना आईसीपी कॉइन जाए और हमें अच्छा खासा जो है ना ये प्रॉफिट दे। सही है, तो ये सारी पॉइंट्स आपको याद रखनी है, और ये दो जो पॉइंट्स है इसमें आपको बाइंग करनी है। ये वाले जो पॉइंट्स 40 और 40 और 37.5, ये दो पॉइंट्स है आईसीपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें आपको बाइंग करनी है। और फ्यूचर अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। सही है, अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है फ्यूचर ट्रेडिंग का तभी आप जो है ना यहाँ पर फ्यूचर्स भी ट्राई कर सकते हो। 40 और 37 और 40 पर आप जो है ना फ्यूचर्स भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही सेफ एंट्री होने वाली है। और उसी के साथ बिटकॉइन की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था 58,000 वाला, वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, और ब्रेक भी किया, नीचे आया था 55 तक, मगर जो 52 वाला लेवल है इसका जो अगला सपोर्ट है वो है $52,400। तो यहाँ से अगर बिटकॉइन ऊपर रहता है तो घबराने की बात नहीं है, और यहाँ से थोड़ा नीचे जाता है तब जो है ना हम थोड़ा मार्केट में थोड़ा डर जो है ना हो सकता है अगर 52 से नीचे जाता है। मगर 58 से अगर ऊपर रहता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। फिलहाल भी ट्राई कर रहा है 58 से ऊपर जो है ना ये ट्राई कर रहा है, एक बार ट्राई किया था, अब जो है ना थोड़ा वो वापस से नीचे आया है। मगर 58 से ऊपर रहता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, और 52 से भी अगर ऊपर रहता है तब भी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर यहाँ से इन दोनों पॉइंट से नीचे रहता है तभी जो है ना मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है। मगर हमारा जो आईसीपी का एंट्रीज है, ये दो एंट्रीज आपको याद रखनी है। उसी के बाद मैं और भी बहुत सारी कॉइन्स के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पर आपको बाइंग करनी है। तो आपको चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको जो कॉइन्स है उसकी प्रेडिक्शन में आपको देता रहो और आपको बेनिफिट होता रहे। सही है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।